नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं स्क्वायर यानी कि वर्ग के बारे में। तो स्क्वायर यानी कि वर्ग क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त मान वर्ग कहलाता है। जैसे अगर हम कहें कि हमें 1 का वर्ग निकालना है तो हम पहले इसका स्क्वायर करेंगे। ये जो पावर 2 लिखी आती है ये ही वर्ग कहलाती है, और पावर 2 का मतलब होता है कि इस संख्या को इसी से गुणा करके लिख देना। तो इस प्रकार प्राप्त मान आपका वर्ग कहलाता है। जैसे हम 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो इसकी पावर 2 करेंगे, और जब 2 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4। तो ये होता है आपका वर्ग ज्ञात करना, यानी कि स्क्वायर करना। संख्या को उसी से गुणा कर देने के बाद प्राप्त मान आपका स्क्वायर यानी कि वर्ग कहलाएगा। वर्ग दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके परफेक्ट स्क्वायर, एक होते हैं आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे हमने 1 के बाद 2 लिखा तो 1 का वर्ग किया तो 1 आया, और 2 का वर्ग किया तो 4 आया। अब 1 और 4 के बीच में, 1 से 4 के बीच में जाने तक 2 और 3 भी आती है। जो 2 और 3 संख्या आती है ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होती है, क्योंकि 1 का वर्ग हमने कर दिया तो 1 आ गया, 2 का कर दिया तो 4 आ गया। अब इसके बीच में 2 और 3 संख्या आई है तो ये किसी संख्या का वर्ग होगा। ये जो किसी भी संख्या का वर्ग होगा तो 1 और 2 के बीच में आएगी, वो दशमलव में होगी, तो ये उसका वर्ग बनेगा। यानी कि बनने के चांसेस होते हैं, पूरा पूरा नहीं बन पाता है, इसलिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। तो ये आपके परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। जैसे 1 का हो गया 1, 2 का 4 हो गया। अगर हम 3 का करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 गुणा 3 करने से 9। तो इस तरह से ये संख्याएं होती हैं जो आपकी वो वर्ग संख्या कहलाती हैं, जिनका वर्ग निकल आता है, और इनके बीच में जो संख्या छूट जाती है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर बन जाती हैं। अब हम देखेंगे एक सरल विधि, इसको हम ट्रिक कह सकते हैं। इससे हम किस प्रकार से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, बचपन में पढ़ते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है आपका वर्ग ज्ञात करने के लिए। कोई भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग हम बड़ी आसानी से इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 1 से 9 तक के वर्ग याद होने चाहिए। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे 1 से 9 तक के वर्ग। ये याद करने के बाद फिर हम कोई भी 2 अंकों की संख्या होगी उसका हम वर्ग निकाल सकते हैं। तो 99 तक का वर्ग इस ट्रिक से हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, इसको हमने फॉर्मूले को लिखा, इसके प्लस के चिन्ह को हम हटा लेंगे। ए बी लिख लिया, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ab, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। तो ये प्लस का चिन्ह हटा देंगे, ये हो गया आपका ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, इसको हम हटा देंगे। तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगता है। अब कैसे हम इसको निकालेंगे तो यहाँ देख लेंगे। अगर हमें किसी संख्या का वर्ग निकालना होता है, जैसे हम कहें हमें 17 का वर्ग निकालना है, हमें किसका वर्ग निकालना है, 17 का वर्ग निकालना है, तो हम कैसे इसको पुट करेंगे। इसको हम ए बी के रूप में लिखेंगे। तो इसमें ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1 और बी हो जाएगा 7, यानी ए 1 लिखा जाएगा और बी लिखा जाएगा 7। अब अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका फॉर्मूला आपने देखा होगा, ए बी का स्क्वायर का हमने पहले निकाल के दिखाया था। क्या होता है, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। अब इसको इसी में हम रखेंगे इस फॉर्मूले में। तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। 2ab यानी कि 2 गुणित ए का मान कितना होगा, 1 गुणित बी का मान कितना होगा, 7। इसके बाद बी स्क्वायर यानी कि 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49। अब कर लेंगे 1 7 एकम 7 दूनी 14 है, और ये हो गया आपका 49। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट का जो डिजिट होता है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसके बाद जो लास्ट का डिजिट है वो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। इसके बाद आपका 4 बचा तो ये हासिल हो जाएगी, कैरी हो जाएगी, ये इसमें आगे वाली संख्या हम जुड़ जाएगी। तो 4 और 14 होते हैं 18, 18 का 8 लिखा जाएगा। इसकी एक जो हासिल होगी वो आगे वाली संख्या हम जुड़ जाएगी, तो 1 और 1 2 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा 289 आंसर प्राप्त हो जाएगा। दूसरा भी इसी तरह से देख लेंगे। जैसे हम लिखें 29 का स्क्वायर अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला वही पिछला वाला, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर के रूप में रखेंगे। ए हमारा हो जाएगा 2 और बी हो जाएगा 9। तो ए स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2ab करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 9 हो जाएगा, और बी स्क्वायर करेंगे तो 9 9 जा 81 हो जाएगा। अब इसका हम निकाल लेंगे तो 4
दो दूनी 4 नमा 36, ये हो जाएगा 81। अब इसको हम करेंगे तो 1 का 1 लिखा जाएगा, लास्ट वाली संख्या ज्यों की त्यों लिखी जाती है, आगे वाली संख्या पावर के रूप में लिखी जाती है। तो 36 और 8 44 का 4, हासिल 4 आएंगे, इसमें जोड़ दी जाएंगी तो 4 और 4 8 हो जाएंगी। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।